हेलो फ्रेंड, वेलकम टू आवर चैनल स्टार फैक्ट्स एंड यू। आज मैं श्रीदेवी के विषय में एक बात करने वाला हूं दोस्तों। बात उन दिनों की है दोस्तों जब एक शख्स की तबीयत ख़राब हुआ था और तबीयत इतना ख़राब हुआ था कि उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा था। और तब उन्होंने उसके चलते श्रीदेवी ने 7 दिन तक उपवास रखा, व्रत रखी थी। जी हाँ दोस्तों, अब श्रीदेवी उस शख्स को इतना चाहने लगे थे कि सोचो 7 दिन तक किसी के चलते व्रत रहना। और फिर माना जाता है कि उन दिनों श्रीदेवी ऐसे बौखला गई थी कि मंदिर तक जाने लगी थी रोज़ की रोज़ और मन्नत मांगी थी दोस्तों। माना जाता है कि पूरे के मंदिर में उन्होंने जो है कि अपने 7वें दिन के उपवास में जो है मन्नत मांगी और फिर अंत में वो मन्नत पूरा भी हो गया। तो चलिए हम बात को खुलकर बताते हैं कि आखिर क्या हुआ था। अगर हम श्रीदेवी की बात करें दोस्तों, तो श्रीदेवी को सबसे पहले ब्यूटी क्वीन माना जाता है और बॉलीवुड की सुपरस्टार एक्ट्रेस में से गिनती की जाती है। उनका करियर में कभी भी डाउनफॉल नहीं हुआ, उनको तरह तरह की फिल्में मिलती रही और उनका फायर माना जाता था कि कभी मिथुन से, तो कभी ऋषि कपूर से, तो कभी अनिल कपूर से था। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वो किसी और के ऊपर फिदा थी और उसके चलते उन्होंने 7 दिन तक उपवास रखा दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, अगर हम श्रीदेवी की बात करें तो श्रीदेवी का जो है कि विवाह हो चुका था। भले ही उस एक्ट्रेस के साथ ना हुआ जिसका नाम हम आपको बताने वाले हैं, लेकिन उनका विवाह फिलहाल बोनी कपूर से हुआ था, जिनकी जो है कि हैप्पी मैरिड लाइफ चली और सन 2018 में श्रीदेवी जी का मौत हो चुका था। लेकिन चलिए हम उस स्टोरी की ओर चलते हैं दोस्तों। बात उन दिनों की है दोस्तों जब श्रीदेवी रजनीकांत से बहुत अच्छी तरह से जुड़ चुके थे। मतलब एक दूसरे के केयर करना, एक दूसरे के साथ रहना और एक दूसरे के साथ लगातार 19 फिल्मों में काम करना कोई मामूली बात नहीं है दोस्तों। एक दूसरे से जुड़ कर रहना। और सोचिए दोस्तों, साउथ के सुपरस्टार रजनीकांत श्रीदेवी पर एकदम फिदा टाइप के थे दोस्तों। तब उन दिनों की बात है जब साउथ के सुपरस्टार रजनीकांत जी बीमार चल रहे थे और ऐसा दिन आ गया था कि उनको हॉस्पिटल में एडमिट कराना पड़ा था दोस्तों। जब रजनीकांत की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हुई दोस्तों, तब उन्हें अस्पताल में एडमिट करना पड़ा। लेकिन हॉस्पिटल में एडमिट करने के बाद भी उनकी तबीयत में सुधार नहीं आ रहा था। तब उनके चहेते सुपरस्टार एक्ट्रेस श्रीदेवी ने उपवास रखने को सोचा। जी हाँ दोस्तों, और 7 दिन की कड़ी व्रत रखने के बाद जो है कि उनकी मनोकामना अंततः पूर्ण हुई और श्रीदेवी जो है कि अपने उपवास का फल प्राप्त किए। क्योंकि रजनीकांत की तबीयत में सुधार आया दोस्त, अंततः श्रीदेवी रजनीकांत के बीच अच्छा रिश्ता बना रहा। और दोस्तों माना जाता है कि उन दिनों श्रीदेवी और रजनीकांत एक दूसरे से बेइंतहा मोहब्बत करने लगे थे। बात उन दिनों की है दोस्तों जब रजनीकांत जी एक दूसरे से फिदा रहते थे और रजनीकांत यहाँ तक का नौबत आ गया था कि श्रीदेवी की माँ के पास जो है कि उनका हाथ मांगने तक गए थे। लेकिन उन दिनों की बात है जब बताते हैं रजनीकांत के असिस्टेंट मैनेजर बालचंद्रन जी बताते हैं कि जब हम रजनीकांत जी से गए थे श्रीदेवी के घर जो है उनके माँ के पास हाथ मांगने के लिए, तो एक अशुभ हो गया था जिसके चलते रजनीकांत ने अपने प्यार का इजहार नहीं किया और तब से उन दोनों का रिश्ता टूट गया। जी हाँ दोस्तों, हुआ ये था दोस्तों कि जब रजनीकांत श्रीदेवी के घर जैसे ही शुभ समाचार लेकर गए, तब वैसे ही लाइट गोल हो गया, यानी लाइट का सप्लाई ख़त्म हो गया दोस्तों। तो रजनीकांत ने इसे शुभ नहीं माना दोस्तों और फिर अपने प्यार का इजहार नहीं किया। उन्होंने सोचा कि जब यहीं से बात गड़बड़ा रहा है तो आगे और ज़्यादा गड़बड़ा जाएगा। इसके बाद क्या हुआ दोस्तों कि श्रीदेवी जी बोनी से जो है कि 1996 में शादी करवा लिए। बोनी कपूर से शादी के बाद उनकी 2 बेटियां हैं दोस्तों, जाह्नवी और एक और बेटी हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक दूसरे से प्यार करने के बावजूद एक अच्छे फ्रेंड रहे श्रीदेवी रजनीकांत। जी हाँ दोस्तों, आप सोचिए कि किसी एक्ट्रेस के चलते 7 दिन तक उपवास रहना, कितना अच्छा रिश्ता बन गया था दोनों के बीच। फिलहाल ये समाचार यहीं तक है दोस्तों। आपका क्या कहना है कमेंट करके ज़रूर बताइए।